नमस्कार। असम आदित्य से मैं काजल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज की पहली खबर। आज दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन का जन्मदिन है। एडिसन वही हैं जिन्होंने बल्ब का आविष्कार कर दुनिया से अंधेरा मिटाने में अपना योगदान दिया था। उनका जन्म 11 फरवरी 1847 को हुआ था। आज दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन का जन्मदिन है। एडिसन वही जिन्होंने बल्ब का आविष्कार कर दुनिया से अंधेरा मिटाने में अपना योगदान दिया था। उनका जन्म 11 फरवरी 1847 को हुआ था। उनका बचपन बहुत गरीबी में बीता, लेकिन उनके नाम 1193 पेटेंट बताते हैं कि उन्होंने अपनी परिस्थितियों का सामना करते हुए हौसला कभी नहीं खोया। एडिसन का एक कथन बहुत मशहूर है। पूरी दुनिया जानती है कि उन्होंने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया था, लेकिन इस एक आविष्कार के लिए उन्हें 10,000 बार असफलता हाथ लगी थी। इसके बाद उन्होंने कहा था, मैं असफल नहीं हुआ, बल्कि मैंने 10,000 ऐसे नए तरीके ढूंढे हैं जो किसी काम के नहीं। एडिसन बचपन में पढ़ाई में अच्छे नहीं थे। उनकी टीचर स्कूल में उनसे बहुत परेशान रहती थी, लेकिन एडिसन की माँ को उन पर पूरा भरोसा था। उनकी माँ ने उन्हें घर में ही पढ़ाया। विज्ञान की तरफ भी उनकी माँ ने ही उन्हें परिचित करवाया। उनकी माँ ने उन्हें किताबें दिलवाई। इन किताबों ने उनकी रुचि आविष्कारों में बढ़ाई। 10 साल की उम्र में एडिसन ने अपना पहला प्रयोग किया था। एडिसन के परिवार की आर्थिक हालत सही नहीं थी, इसीलिए अपने प्रयोगों को चलाते रहने के लिए उन्हें ट्रेन में फल और अखबार बेचना पड़ा था। इसी से पैसे इकट्ठे करके उन्होंने अपने प्रयोगों को जारी रखा था। कम उम्र में उनकी सुनने की शक्ति भी चली गई थी, लेकिन फिर भी मार्स कोड के जरिए उन्होंने अपना काम जारी रखा। एडिसन ने अपनी पहली प्रयोगशाला सिर्फ 10 साल की आयु में ही बना ली थी। उनकी माँ ने उन्हें एक ऐसी पुस्तक दी जिसमें कई सारे रासायनिक प्रयोग दिए हुए थे। एडिसन को ये पुस्तक भा गई और उन्होंने अपने सारे पैसे रसायनों पर खर्च करके ये सारे प्रयोग कर डाले। थॉमस एडिसन का कोई प्रयोग पूरा होने को होता तो वो बिना सोए लगातार 4-4 दिन इस प्रयोग के खत्म होने तक लगे रहते। साथ ही काम करते समय कई बार अपना खाना खाना ही भूल जाते थे। उनके बचपन से जुड़े कई ऐसे किस्से हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। उनमें से एक किस्सा बहुत प्रचलन में है, जिसके अनुसार उन दिनों की बात है जब थॉमस अल्वा एडिसन प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे। एक दिन स्कूल में टीचर ने एडिसन को एक कागज दिया और कहा कि ये ले जाकर अपनी माँ को देना। एडिसन ने माँ को दिया तो उनकी माँ नैन्सी मैथ्यू इलियट, जो कि सुशिक्षित डच परिवार से थी, वो कागज पढ़ते पढ़ते तकरीबन रो पड़ी। माँ को रोते देख एडिसन ने पूछा कि ऐसा क्या लिखा है कि आप रो पड़ी, तो माँ ने कहा कि ये खुशी के आंसू हैं। इसमें लिखा है कि आपका बेटा बहुत होशियार है और हमारा स्कूल निचले स्तर का है। यहाँ टीचर भी बहुत शिक्षित नहीं है, इसलिए हम इसे नहीं पढ़ा सकते। इसे अब आप स्वयं पढ़ाएं। एडिसन भी इस बात से खुश हुए और घर पर माँ से ही पढ़ना और सीखना शुरू कर दिया। कई साल बीत गए। वो पढ़ लिख कर एक स्थापित वैज्ञानिक बन चुके थे। माँ उन्हें छोड़कर दुनिया से जा चुकी थी। तभी एक दिन घर में कुछ पुरानी यादों को तलाशते उन्हें अपनी माँ की अलमारी से वही पत्र मिला जो उनकी स्कूल टीचर ने दिया था। वो पत्र पढ़कर एडिसन अपने आंसू नहीं रोक सके, क्योंकि उस पत्र में लिखा था कि आपका बच्चा बौद्धिक तौर पर काफी कमजोर है, इसलिए उसे अब स्कूल न भेजें। इसे एडिसन ने अपनी डायरी में लिखा कि एक महान माँ ने बौद्धिक तौर पर काफी कमजोर बच्चे को सदी का महान वैज्ञानिक बना दिया। थॉमस एडिसन ने 14 साल की आयु में एक 3 साल के बच्चे को ट्रेन के नीचे आने से बचाया। उस बच्चे के पिता ने एडिसन का बहुत धन्यवाद किया। साथ ही एडिसन को टेलीग्राम मशीन चलानी सिखाई। बाद में एडिसन को कहीं पर टेलीग्राम चलाने के विषय में एक स्टेशन पर नौकरी भी मिल गई। उन्होंने अपनी नौकरी का समय रात को करवा लिया ताकि प्रयोगों के लिए ज्यादा समय मिल सके। बता दें कि एडिसन ने 40 इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब जलते देखने के लिए 3,000 लोगों का हुजूम जुटा था, जिसके बाद न्यूयॉर्क सिटी में पर्ल स्ट्रीट पावर स्टेशन खोलने के बाद ग्राहकों को बिजली पहुंचानी शुरू की गई। पहली बार बल्ब बनाने में $40,000 की लागत आई थी, लेकिन बता दें कि साल 1879 से 1900 तक ही
एडिसन अपनी सारी प्रमुख खोजें कर चुके थे और वो एक वैज्ञानिक के साथ साथ एक अमीर व्यापारी भी बन चुके थे। इस महान वैज्ञानिक का निधन 18 अक्टूबर सन 1931 को हुआ था। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बरपेटा जिले के ताराबाड़ी थाने के प्रभारी पुलिस अधिकारी के नेतृत्व में बुधवार को नशे के खिलाफ अभियान चलाकर पुलिस ने मादक पदार्थों के कारोबार में शामिल 2 युवकों को ड्रग्स समेत गिरफ्तार किया। प्रदेश में पुलिस का नशा विरोधी अभियान जारी है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन ने बरपेटा जिले में भी नशे के खिलाफ अपना अभियान जारी रखा है। बरपेटा जिले के ताराबाड़ी थाने के प्रभारी पुलिस अधिकारी राजीव नियोग के नेतृत्व में पुलिस ने बुधवार रात नशे के खिलाफ कार्रवाई कर मादक पदार्थों के कारोबार में शामिल 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पहले खुफिया जानकारी के आधार पर साटा गांव में छापा मारकर आजमत अली नामक एक 21 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया। आजमत अली के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में मादक पदार्थ की गोलियां जब्त की। खबरों के मुताबिक गिरफ्तार आजमत अली का घर सरथेबाड़ी थाने के अंतर्गत गोड़ोईमारी गांव में है। उधर गिरफ्तार आजमत अली के कबूलनामे के आधार पर माजोदिया पुलिस के सहयोग से बुधवार रात को ही ताराबाड़ी पुलिस ने छापा मारकर माजोदिया के कुख्यात ड्रग्स व्यापारी 24 वर्षीय जाहिदुल इस्लाम को हिरासत में लेने के साथ साथ उसके घर से पुलिस ने भारी मात्रा में मादक पदार्थ की गोलियां भी जब्त की है। पुलिस ने गिरफ्तार दोनों युवकों के पास से भारी मात्रा में नशीली गोलियां, 2 मोबाइल फोन, नगद पैसे और एक महिलाओं का मनी बैग बरामद किया है। फिलहाल ताराबाड़ी पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। মাছদিয়া সাইডৰ পৰা এজন ল'ৰা, তেওঁৰ নামটো হ'ল মহম্মদ আজমত আলী, তেওঁৰ ঘৰ গড়েমাৰী। তেওঁ নিচাযুক্ত টেবলেট আমাৰ থানাৰ এৰিয়া চাটাৰ গাঁৱত বিক্ৰী কৰিব আহিব। সেই খবৰটো আমি আমাৰ চুপেৰিয়া অথৰিটিক জনাওঁ আৰু তাত গৈ চুপেৰিয়া অথৰিটিৰ নিৰ্দেশমৰ্মে আমি সন্তুষ্ট ষ্টাফসকল তাত গৈ আমি আজমত আলীৰ পৰা 139টা নিচাযুক্ত টেবলেট জব্দ কৰোঁ আৰু তেওঁৰ পৰা আমি এটা মোবাইল ফোন, নগদ 700 টকা আৰু এটা বেসৰু ভেনিটি পেক ৰিকভাৰ আৰু জব্দ কৰোঁ। এই আজমত আলীৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত আমি মাছদিয়া গাঁৱৰ সৰ্থেবাৰী থানাৰ অন্তৰ্গত মাছদিয়া গাঁৱৰ জাহিদুল ইছলামৰ পৰা আমি 3টা নিচাযুক্ত টেবলেটৰ ফাইল জব্দ কৰোঁ। এই জাহিদুল ইছলামে এইটো বেপাৰ বহুত দিন চলাই আহিছিলে আৰু তেওঁৰ পৰা টেবলেটখিনি আনি আমাৰ প্ৰথম একিউজ আজমত আলীয়ে ফিল্ডত বিক্ৰী কৰিব আহোঁতে আমি ধৰা পেলাইছোঁ। मुकालमुआ से सुरजीत पाठक की रिपोर्ट, असम आदित्य। द्वारका एक्सप्रेसवे स्थित निर्माणाधीन सोसाइटी में बड़ा हादसा हुआ है। इस सोसाइटी के एक अपार्टमेंट की 6वीं मंजिल में निर्माण के दौरान लेंटर गिर गया। इस दुर्घटना में एक की मौत हो गई है। ये घटना किंटेल्स पाराडोसी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के एक अपार्टमेंट की है। गुरुग्राम के द्वारका एक्सप्रेसवे स्थित निर्माणाधीन सोसाइटी में बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ सोसाइटी के एक अपार्टमेंट की 6वीं मंजिल में निर्माण के दौरान लेंटर गिर गया। इस हादसे में एक की मौत हो गई है। घटना किंटेल्स पाराडीसो हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के एक अपार्टमेंट की है। वहीं इस मामले पर गुरुग्राम के डीसी निशांत यादव ने बताया कि सूचना मिली थी कि सेक्टर 109 में एक सोसाइटी में कल 6 बजे के आसपास एक डी टावर में कुछ ब्लॉक है, वो नीचे गिर गए हैं और मलबे में कुछ लोग फंसे हुए हैं। सूचना पर प्रशासन की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और बचाव कार्य में जुट गई। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ भी मौके पर ऑपरेशन चला रहा है। पुलिस ने बिल्डर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश जारी है। निशांत यादव ने बताया कि 18 फ्लोर की बिल्डिंग थी, 12 फ्लोर सेफ है। जो 6 फ्लोर है उनमें से एक पार्टिकुलर सेक्शन के बीच में जो डाइनिंग एरिया है वो 6 फ्लोर से लेकर के पहले फ्लोर तक गिर गया है। हर एक फ्लोर पर बाकी सारे रूम सेफ है।
सिर्फ वो पार्टिकुलर एरिया लगभग 40-50 स्क्वायर फीट फर्स्ट फ्लोर तक गिर गया है। 3 से लेकर 6 फ्लोर तक कोई भी वहां पर नहीं रह रहा था। फर्स्ट और सेकेंड फ्लोर पर ही लोगों के फंसे होने की सूचना मिली थी। कुल 3 लोग उसमें फंसे थे। उनमें से एक की मौत कंफर्म है। डेड बॉडी बाहर निकाली जा चुकी है। मृत महिला सेकेंड फ्लोर पर रहती थी। सेकेंड फ्लोर पर उसके अलावा कोई और नहीं रह रहा था। अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि 6ठे फ्लोर पर कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी थी। बिल्डर के द्वारा वो एक्टिविटी की जा रही थी। ये एक रीजन हो सकता है। जल्द ही घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों की टीम मामले की जांच करेगी। इधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ट्वीट कर इस घटना में अपना दुख व्यक्त किया है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम आदित्य। और अब समय है देश और दुनिया के इतिहास में आज यानी कि 11 फरवरी की तारीख पर दर्ज अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताने की। आज के दिन सन 1847 में अमेरिका के महान आविष्कारक थॉमस एडिसन का जन्म हुआ था। एडिसन के नाम पर अकेले एवं संयुक्त रूप से 1093 पेटेंट है, जो अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। 1901 में भारतीय क्रांतिकारी दामोदर स्वरूप सेठ का जन्म हुआ था। 1933 में गांधी जी के साप्ताहिक प्रकाशन हरिजन का पहला अंक पुणे से प्रकाशित हुआ था। 1917 में दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े जाने लेखकों में से एक सिडनी शेल्डन का जन्म हुआ था। 1968 में जनसंघ संस्थापक लेखक पत्रकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या मुगल सराय में की गई थी। 1975 में एडवर्ड हीथ के स्थान पर मार्गरेट थैचर को ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी की नेता चुनी गई थी। 1977 में देश के तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद का निधन हुआ था। 1990 में दक्षिण अफ्रीका के महान नेता नेल्सन मंडेला को 27 साल लंबी कैद से आज ही के दिन में रिहाई मिली थी। 1997 में भारतीय खगोल भौतिकविद जयंत वी नार्लिकर को यूनेस्को के कलिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें ये पुरस्कार वर्ष 1996 के लिए दिया गया था। 2003 में इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने विश्व कप का अपना मैच खेलने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो जिम्बाब्वे में खेला जाने वाला था। 2011 में मिस्र के राष्ट्रपति हुस्नी मुबारक ने 30 वर्ष तक सत्ता में रहने के बाद भारी विरोध प्रदर्शनों के बीच पद छोड़ा था। और आज ही के दिन असमिया के प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर लक्ष्मी नंदन बौड़ा को 2009 में सरस्वती सम्मान देने की घोषणा की गई थी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए असम आदित्य। नमस्कार।